जी, किस तरह से देखते हैं रामायण पाठक सभा की तरफ से कितने साल हो गए करते हुए मंचन, किस तरह से देखते हैं? पहले तो सबसे पहले तो सभी करनाल वासियों को और शहर वासियों को नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी की, कल अष्टमी थी, आज नवमी है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा रामलीला का मंचन है 22 सितंबर से बिल्कुल लगातार चल रहा है। और आज हमारा लक्ष्मण मूर्छा का मतलब आज मंचन है कलाकारों के माध्यम से। हमारे कलाकार पिछले 121 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा मंचन के माध्यम से इसी प्रकार दे रहे हैं। और हम इस वर्ष 122वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से मतलब 121 वर्षों से ये प्रयास जो है, जो जितने भी पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकारिणी सदस्य पूर्व से रहे हैं, सभी ने अपना मतलब एक बहुत ज़्यादा योगदान सभा को दिया है। किस तरह का रहता है? एक महीने से पहले रिहर्सल की जाती है कलाकारों द्वारा, किस तरह देखते हैं? 20 से 25 दिन पहले जिस दिन मंचन जब स्टार्ट होता है, शुरू आता है, तो प्रारंभ से पहले 20 से 25 दिन पहले रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है। सभी कलाकार, कोई जॉब पे है, कोई व्यापारी है, तो सभी अपनी ड्यूटी, अपनी दुकान की या जॉब की ड्यूटी को पूरा करके उसके बाद 8 सवा 8 बजे वो मंदिर सेवक सभा में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद रात को 12:30-1 बजे तक मतलब लगातार मंचन 25 से 30 दिन मंचन का जो रिहर्सल है वो करते हैं। उसके बाद 11 दिन मंचन में, जो 10 से 11 दिन जो मंचन रहता है, जैसे अब की बार 11 दिन मंचन हो रहा है, तो लगातार मंचन में रात को 9 बजे से रात को 1 बजे तक कलाकारों के माध्यम से निरंतर मंचन दिखा रहे हैं। जी पंकज जी, किस तरह से देखते हो आप भी इस तरह आज आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन का 10वां दिवस, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा हमारा मेन मुख्य केंद्र है। श्री राम की लीलाओं का मुख्य ये मंचन हमारी पूरी सभा, साथी कलाकार, चाहे वो पर्दे के पीछे हैं, चाहे वो पर्दे के सामने हैं, पुरजोर मेहनत से, निस्वार्थ भाव से इस मंचन को किस तरह से सरकार हमारी जो संस्कृति है, श्री राम जी का जीवन है, उसको जीवंत रखे हुए हैं और एक समाज के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरह से राम जी का जीवन था, किस तरह हम उनके उद्देश्यों पर किस तरह उनके उद्देश्यों पर चलकर, किस तरह से उनके आचार व्यवहार को देखकर अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं और कि समाज में एक संदेश दे सकते हैं कि कैसे रामराज की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ पे तैयार किया जाता है, किस तरह से जो यहाँ पे रामलीला का मंचन चल रहा है, वो कलाकार हैं यहाँ पे, उनको तैयार किया जाता है। इनसे भी बात करना चाहिए। किस तरह देखते हो आप, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है इसको तैयार करने? करण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अभिनंदन। जो मिलन एक्सप्रेस की टीम आपकी पूरी दिन रात फील्ड में रहकर भी काम करती है और उसके बाद देर रात आप श्री रामायण पाठक सभा की ओर से जो रामलीला मंचन का आयोजन जो किया जा रहा है, उसकी आप कवरेज करते हैं, वो खूबी कवरेज करते हैं। और आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से मैं आपको देखता आ रहा हूँ। और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि कितना समय लगता है, देख ही सकते हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और ये मेहनत हमें तब खुशी मिलती है जब स्टेज पर कलाकार जो किरदार अदा करता है, उसके बाद जो दर्शक होते हैं जो उसमें बैठते हैं, सामने बैठते हैं, और उसके बाद वो जब तालियां बजती हैं तो मन प्रसन्नित होता है कि हमारी जो मेहनत है, जो कहते हैं कि कैमरे के पीछे की जो तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां कुछ इस तरीके हमारी भी रहती हैं। कुछ रिपोर्टर जैसे हमारे होते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो बैकफुट पे काम करते हैं, उनका अधिकतर नाम नहीं होता। वही स्थिति हमारी होती है कि अंदर बंद कमरे के अंदर हम मेकअप करते हैं और जब स्टेज पर जब तालियां बजती हैं तो हम खुश होते हैं कि हाँ, हमारी मेहनत रंग ला रही है। और जो कलाकार हैं उनको पसंद किया जा रहा है, उनका मेकअप पसंद किया जा रहा है। और काफ़ी लंबा अरसा हो गया अब यहाँ पर सब रूप तैयार करते हुए। अलग अलग रूप रहते हैं, चाहे श्री राम का किरदार हो, चाहे माँ सीता का हो, लक्ष्मण का हो, रावण का हो, तो अलग अलग तरीके से जो हम मेकअप करते हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी भी हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से हमारा साथ दे रहे हैं और अच्छे तरीके से काम करें। करनाल में काफ़ी लंबा समय जो है सभा ने व्यतीत किया और ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये सभा आगे भी इस तरीके से काम करती रहे, निस्वार्थ सेवा से। हाँ बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी जो हमने खुद देखी है, क्योंकि मैं खुद कलाकार यहाँ पर रह चुका हूँ,
मैंने भी खुद पार्टिसिपेट किया। उसके उपरांत भगवान श्री राम का जो किरदार अदा करते हैं उनके दादाजी, परदादाजी, उनके बेटे, उनके मतलब इस तरीके से 4 से 5 पीढ़ियाँ अभी इस जो संस्था के अंदर काम कर रही है। और आने वाले समय में अपेक्षा है कि ऐसे हमें लोग होर किरदार यानी होर नवे चेहरे हम अपेक्षित करते हैं कि करनाल से होर निकल कर आ रहे और बड़े लेवल तक यानी जो दिल्ली मुंबई लेवल तक जो लोग हैं, जो किरदार है वो वहाँ तक पहुँचे और हमारा सभा का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। जी, जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो तैयार किए जा रहे हैं कलाकारों को यहाँ पे मेकअप करके, और किस तरह से ये आपको हम तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं। जानोगे आप किस तरह से देखते हो, कौन कौन से किरदार अब तक निभाया? मेरा नाम अंकित दाबड़ा है और मैं यहाँ करनाल दयालपुरा से आता हूँ। आज मैं इस रामायण पाठक सभा में रावण के किरदार निभा रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। उससे पहले मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभाता रहा 10 वर्षों तक, और मैंने 2 बार हनुमान जी का भी पात्र निभाया है। परशुराम का भी पात्र मैं लगभग 8 साल से निभा रहा हूँ, और लगभग मैं अपनी रामायण पाठक सभा में बहुत से किरदार कर चुका हूँ। और इस मेरे साथ मेरे परिवार के और भाई भी आते हैं जो अलग अलग किरदार कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, और हम सब मिलकर इस रामायण पाठक सभा को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और लेके जाएंगे। भगवान राम की कृपा रही तो हम सब एक साथ अगले साल भी फिर से रामायण पाठक सभा के साथ मिलकर कार्य करेंगे और राम जी के कार्य को संपूर्ण बनाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं, कितना जोश होता है जब राम की लीला स्टार्ट होती है और दिन आते हैं नवरात्रों में राम लीला शुरू होते हैं, कितना मन में कितना उत्साह होता है? जैसे पहले तो हम मीटिंग करते हैं अपनी, इस साल रामायण पाठक सभा के दोबारा मंचन किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। मंचन करने का डिसीजन लेने के बाद उसी दौरान उसी रात से हम रिहर्सल की तैयारियां करनी स्टार्ट कर देते हैं। प्रत्येक रात 8 से 10 बजे तक 11 बजे तक हम रिहर्सल करते हैं। हर दिन हर लीला को करते हैं, बीच बीच में से कुछ पात्र उठाते हैं और करते हैं। धीरे धीरे 1 महीने तक रिहर्सल करने के बाद फिर हम इन 10 दिनों में नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंचन का आनंद भी लेते हैं और पब्लिक को भी आनंद दिलवाते हैं। हमें भी खुशी होती है कि हम राम जी के काम में आज लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हूँ मैं, और भगवान की कृपा रही तो आगे भी करता रहूँगा। जब तक भगवान चाहेगा तब तक हम आगे निभाते रहेंगे। किस तरह से आपकी कितनी पीढ़ी होगी रामलीला में मंचन में काम करते हुए और क्या रोल निभाते हैं, पूरा नाम क्या है? सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने लगातार 10 दिन से हमारी पाठक सभा को, रामलीला ग्राउंड को अपना समय दिया और डेली रूटीन में आप जो है लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे जो है सभी जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। पाठक सभा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, हमारी 4 पीढ़ियाँ, मैं चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। श्री राम जी का किरदार जो अदा करने के लिए अब भगवान जी की सेवा मिली हुई है। और इससे पहले मेरे परदादाजी ने, दादाजी ने, ताऊ जी ने, पिताजी ने, मेरे चाचा जी हनुमान जी, भगवान परशुराम जी का भी किरदार किया करते थे। और अभी चौथी पीढ़ी में मैं हूँ। मेरा बेटा भी बन जाता है यहाँ पे, रोहतास का रोल उसने किया राजा हरिश्चंद्र के ड्रामे में। तो इस तरह से 5 पीढ़ियाँ इस समय चल रही हैं और ये भगवान जी की कृपा है। रोल अभी तक आपने अदा किए? मैं श्री राम जी का किरदार का मेरे को ये 18वां साल है। इससे पहले मैंने माँ सीता का 6 साल लगातार किया। उससे पहले मैंने रोहतास का रोल भी किया कभी बचपन में, 1999 की बात है, 1999 की बात है, नियर बाय। तो बाकी छोटे मोटे रोल तो किए ही हैं। जब आप राम किस तरह का देखो, जो भी हम किरदार करते हैं उसके हमारे जीवन में उसकी बड़ी छाप पड़ती है और इसमें कोई दुराई नहीं है कि राम जी का किरदार हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसमें प्रेम है, जप है, तप है, त्याग है, और सबसे बड़ी बात तो किसी भी परिस्थिति में सम रहने का जो भगवान जी का जो एक वो मार्गदर्शन मिला, उससे बड़ा सीखने को मिला। लास्ट ईयर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए अचानक ही, जो यहाँ पे भरत जी का किरदार किया करते थे। लगातार उन्होंने 35 साल से भरत जी का किरदार, आप जी तो लगातार आते हैं, आपने तो देखे हैं मेरे पिताजी भी। तो लास्ट ईयर अचानक ही उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपायर हो गए। अब वो परिस्थितियाँ मेरे लिए बड़ी विकट थी, पर भगवान राम जी की कृपा से मतलब लास्ट ईयर भी मैंने रोल किया, 5 महीने के बाद ही आ गई थी रामलीला हमारी। तो रामकिशन अंकल जी ने, रविंदर बंसल चाचा जी ने बहुत मेरे को काफ़ी सहेज किया, और जिससे कि मतलब मैं किरदार करने के लिए
तैयार हो पाया, अदरवाइज़ मैं करने के लिए सक्षम नहीं था पिछली बार। तो अभी भी मैंने जब यहाँ पे भरत मिलाप का किरदार था, भरत मिलाप का जो सीन था उसमें राम जी का किरदार था, तो जब रोने का सीन आया था आपने देखा ही होगा, मैं वास्तविकता में मेरे आंखों आंसू छलके, क्योंकि पिताजी और मैं दोनों ही भरत और राम जी के किरदार में साथ ही हुआ करते थे। और वो जब पिताजी की लिए चीख लगती है ना कि प्रभु मतलब पिताजी कहाँ चले गए, तो उस समय आ गया था। तो ये तो लीला है। वैसे कार्य क्या करते हो, काम क्या करते हो, क्या दिन भर की चर्या रहती है आपकी? मैं जॉब करता हूँ, मैं यहाँ रेलवे रोड पे जो KVA कॉलेज फॉर वुमेन है वहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है मेरी, और 9 से 4 की टाइमिंग हमारी रहती है। जो मेरी मतलब पिछले 8 साल से मैं गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ वहाँ पे, उससे पहले तो प्राइवेट जॉब में था जी। ये भी राम जी की कृपा है। जी जी जी। मैं रामायण पाठशाला में सीता स्वयंवर नाइट में विश्वामित्र जी का रोल करता हूँ और कई सालों से करता आ रहा हूँ। तो किस तरह की मेहनत लगती है, किस तरह का इसमें लगता है आपको, भाई मन में किस तरह का भाव होता है? भाव तो यही है, परमात्मा करा रहे हैं, उनके स्वरूप के साथ चलना है, भगवान का गुरु बनना, राम का गुरु बनना एक गौरव की बात है। वो हमारे साथ रहते हैं, तारका वध, खरदूषण वध, अहिल्या का उद्धार, उसके बाद धनुष यज्ञ तक। बहुत सुंदर सीता स्वयंवर जी नाइट है, उसमें रोल करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो रामायण पाठक सभा, मैं रामायण पाठक सभा के सभी सदस्यों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस रोल के लिए उन्होंने चुना हूँ। राम के रोल भी किया है मैंने, केवट का भी किया है, बहुत से रोल कर चुका हूँ। इस समय मैं सिर्फ विश्वामित्र जी का एक ही रोल करता हूँ। मेरा नाम सरल यादव है और मैं पिछले 8-10 सालों से रामायण पाठक सभा से जुड़ा हूँ। और रामायण पाठक सभा में जुड़ने पे पहले मैंने स्टार्टिंग में छोटे मोटे रोल करे, जैसे सखियों के रोल, राजाओं के रोल, मैंने ऐसे कई रोल किए हैं। बाद में जब मुझे पता लगा कि मेरे गुरुओं ने मुझे कई शिक्षा दी, मुझे कई चीज़ें सिखाई, तब मुझे जाके पता लगा कि मैं आगे और भी बढ़ सकता हूँ। धीरे धीरे करके मैंने श्रवण कुमार जी का और क्या कहते हैं कामदेव जी का, इन सब के कई रोल मैंने अदा करे हैं। इन सब के रोल करने के बाद अब मैं माता रानी सीता का रोल काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। और आज ये रोल करते करते आज मैं लक्ष्मण जी का भी रोल करने जा रहा हूँ, जो आज मेरा ये रोल है। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लगता है, कितना उत्साह होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को, सभी हमारे भाइयों को। परिवार में कौन-कौन करते हैं रामलीला सभा में? आपके परिवार से कौन-कौन करते हैं? मेरे को परिवार से मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी मेरे साथ काफ़ी साल से जुड़ा पड़ा है। हम दोनों भाई 12-13 सालों से सभा के साथ जुड़े हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। सभी को, करनाल वासियों को बड़ा आनंद आता है रामलीला करते हुए। रात को 2 बजे तक जगते हैं हम, 2 महीने से रिहर्सल चल रही है हमारी, तो बड़ा अच्छा लगता है। एकजुट होके सभी को दिखाता है, एकजुट रहो, और बड़ा ही आनंद आता है। इतना आनंद आता है पूछो मत। मैंने छोटे अंगद का रोल भी किया है, राजाओं का भी किया है, और राक्षसों को भी किया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। रोल किया अब तक आपने? जय श्री राम जी। मैंने आज से 7 साल हो गए मेरे को। मैंने कोई सा भी रोल, सबका किरदार निभाया, राम को छोड़कर। ठीक है, राक्षसों का रोल किया है, जामवंत का रोल किया है, कट जटायु का रोल किया है, और हमें इस सभा से जुड़े हुए 12 साल हो चुके हैं। हम इसी मर्यादा को चलते रहेंगे, आगे हमारे बच्चे भी करने वाले हैं। इसी परंपरा को चलते रहना चाहिए। ठीक है, हमसे कुछ सीखेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। सर रामायण पाठक सभा में मैं 25 सालों से आ रहा हूँ सर। हमारी सभा है जो ये 125 साल पुरानी है सर। सन 2000 में आए थे सर हम। उस टाइम मैंने तारा से शुरुआत की थी सर। 8-9 साल मैंने तारा और मंदोदरी के किरदार निभाए थे। फिर 2009 में मुझे कामदेव का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद सर मैंने अंगद का एक बार किया सर 2016 में, और अब सर लास्ट 4 ईयर से सर मैं लक्ष्मण कर रहा हूँ। आज सर हमारे जो करेक्टर है अंगद जी, मतलब लक्ष्मण मूर्छा में, वो मतलब किसी निजी कारणों से आ नहीं पाए, तो उनकी जगह मुझे अंगद का किरदार निभाना पड़ रहा है सर। तो बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। बस सर ये पब्लिक का प्यार है, थोड़ा वो है सर, थोड़ा अगर याद करते हैं तो सर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। क्या कार्य रहता है दिन भर की चर्या, क्या काम करते हो? सर हमारी ये सैनिटरी की शॉप है नाउल्टी रोड पर। वैसे एग्रीकल्चर है, बेसिक हमारा जो बेस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सर। परिवार मतलब किसान परिवार से हूँ सर मैं, और सर यहीं करनाल से ही हैं, दयालपुरे मोहल्ले से हैं सर। तो मेरे को श्री रामायण पाठक सभा में सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं बाल्यकाल से ही श्री रामायण पाठक सभा के अंदर आ गया था। मतलब 13-14 साल का था मैं, आज मैं 50 साल हो गए, 34-35 साल मेरे को श्री रामायण पाठक सभा के अंदर आए हो गए हैं। मैंने स्टार्टिंग राक्षसों से, बंदरों से शुरू की थी। आज प्रभु जी की इतनी कृपा है कि मेरे पास जो रोल मांगता हूँ मेरे को इच्छा अनुसार मिल भी जाते हैं, और कई बार मैं मना भी करता हूँ, मैं नहीं करूँगा ये रोल, लेकिन करना ही पड़ता है। कई बार मजबूरी होती है तो मजबूरी में करने भी पड़ते हैं। तो प्रभु जी की काम में कभी भी बाधाएं नहीं आनी चाहिए, जो मिले उसको सिर माथे लगाकर करना चाहिए, और यही हमारे सनातन की यही पहचान है। मैं तो सभी से ये ही बात कहूँगा, अपने हरियाणा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से यही बात कहूँगा कि अपने सनातन के प्रति सब एकत्रित रहें, और सनातन अगर एकत्र होगा तो दूसरी जो संस्थाएं हैं और जो अनदर वो हैं, जो मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, वैसे ही आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अंदर दिया है। बस बच्चों को आज जो हमारे बीच में मेरे को पता लगा है कि आज हमारी पार्टी के ऊपर स्टेज के ऊपर 125 बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। मेरा हमारे चेयरमैन साहब श्री नरेश गुप्ता जी से मैं उनका दिल से तहदार हूँ कि वो रामायण से हटकर थोड़ा सा स्टेज को एक कल्चर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कि इन फ्यूचर जब भी कभी रामायण होए तो आदमी आए कि यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं, स्कूल के प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, और बच्चों को भी यहाँ पे आके पता लगेगा कि रामायण के अंदर राम, आज की जो जनरेशन है उनको ये पता लगेगा राम क्या था, सीता क्या थी, लक्ष्मण क्या था, रावण क्या था, भाई किस तरह से रावण के प्रति उसका क्या व्यवहार था, और राम के प्रति लक्ष्मण जी का क्या व्यवहार था, भरत का क्या व्यवहार था, हनुमान जी का क्या व्यवहार था। मैं बस इतने कहना चाहूँगा। धन्यवाद। करनाल के रामलीला भवन में श्री रामायण पाठक सभा और श्री रामलीला सभा की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु इसका धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई वर्षों से रामायण पाठक सभा रामलीला का मंचन करती आ रही है, जिसमें करनाल के कलाकार इस मंचन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष्य में किया जाता है। प्रवीण जी, रीना जी, रेणु जी, सीमा जी, अजय जी और रवि जी, आप सभी का आज के हमारे मंचन में श्री आने पर बताने पर श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मेरा आग्रह हमारे अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, चेयरमैन नरेश गुप्ता जी से, वो हमारे आज के मुख्य राम सेवक और राम सेविका को आदर सहित मंच पर ले जाए और सभी मंच पर आए, सभी पदाधिकारी मंच पर आए। आज के हमारे मुख्य राम सेवक को आदर सहित मंच पर ले जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मुख्य राम सेवकों का स्वागत करें। लंबा जी एक बार इधर देखना, लंबा जी, लंबा जी, लंबा जी, चलो जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपने हमारे अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी और चेयरमैन नरेश जी और साथ में हमारे उपप्रधान पंकज जी, पंकज अग्रवाल जी, चंदन जी साथ आए और हमारे मुख्य स्मृति जी देकर सम्मानित करें। द्वारा जो है वो सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। विजय सेट में हाथ लगा लो, थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा पीछे हाथ लगा लो, ऐसे खड़े हो जाओ। और ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल का पूरा जो स्टाफ हमारे मध्य में आया है उनका भी सभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मेरा आग्रह हमारे आज के मुख्य महासेवक डॉक्टर राजन लांबा जी जो कि अध्यक्ष है सौभाग्य विद्यालय परिषद करनाल के, आज मेरा उनसे आग्रह है कि हमारा आज का मंच का नवाधिक लक्ष्मण मूर्छा और हमारी सभा को 121 वर्ष पूर्ण होने और 122वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है, तो मेरा रामराज से आग्रह है अपने मुबारक में सभा करवाने में और हमारे कलाकारों का घोषणा करने के लिए घोषणा करें। रामराज आज की इस लक्ष्मण मोर्चा की जो रंगमंच पर हो रहा है और श्री रामायण पाठक सभा रजिस्टर करनाल, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज अपने 121 वर्ष पूर्ण कर 122 वर्ष में प्रवेश कर गई है। और इस सिलसिले में नरेश गुप्ता जी, अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, महासचिव प्रभात गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष मनोज गोयल जी, मुख्य निर्देशक रामकृष्ण गुप्ता जी, महाप्रबंधक रविंद्र बंसल जी और मैडम मेगी मेरे साथ ओपीएस इंटरनेशनल से, और प्रवीण डागा जी मेरे पार्टनर हैं ग्रीनलैंड स्कूल आर कॉलेज से। आपने आज मुझे इस मंच पर बुलाकर मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं लगभग 57 साल का होने जा रहा हूँ और आज मैं 40 साल के बाद इस रामलीला ग्राउंड के अंदर रामलीला के मंच पर खड़ा हूँ। और 40 वर्ष पूर्व जब मैं सोनिया करनाल में रहता था तो हम भी रामलीला देखने के लिए आते थे और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छा ही नहीं लग रहा है इस बार का जो प्रयास है आपका स्कूलों को जोड़ने का, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपकी इस रंगमंच का डायरेक्ट 180 स्कूलों के लगभग 2.25 लाख बच्चों को ये पता लगा कि इस तरह का रंगमंच हो रहा है। और मेरी प्रिंसिपल हमारी ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल में, ग्रीनलैंड स्कूल में प्रवीण जी हैं, मैं खुद डेकोर स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो हम लोगों ने सब स्कूलों में जोड़कर मिनर्वा स्कूल से गुप्ता जी हमारे, तो ये 4 स्कूल तो आपके सामने खड़े हैं। आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम इस कार्यक्रम के अंदर, इस मंच संचालन के अंदर अपने बच्चों को भी जोड़ेंगे, हम अपने जो कलाकार टीचर उनको भी जोड़ेंगे और अगले साल जो है आने वाला साल और बढ़िया रंगमंच के साथ हम जुड़ेंगे। मैंने भी आज भगवान से कुछ मन्नत मांगी है और अगले साल अपनी मन्नत पूरी होने के बाद एक बार फिर से मत्था टेकने के लिए मंच पर आऊँगा। आप सभी का, सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह की जो जीवित रखने के लिए इस रंगमंच को सहेजे हुए, संवारे हुए, सहयोग किए हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजन लांबा जी, और इतने बहुत सुंदर शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया है और साथ में एक आश्वासन भी दिया है कि डिस्ट्रिक्ट करनाल में 180 स्कूल और 2.25 लाख बच्चे, जैसे कि बताया आज ये हमारा प्रयास है और ये प्रयास भविष्य में हम और ऊपर सफलता की तरफ लेके जाएंगे आपके सहयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब मेरा आग्रह प्रिंसिपल मैडम गीता देगी से, प्रिंसिपल ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल अपनी तरफ से और अपने आए हुए पूरे स्टाफ की तरफ से हमारा मार्गदर्शन करें, सभा का मार्गदर्शन करें। प्रिंसिपल मैडम
9वें दिन आज हमने एक सुंदर प्रयास किया है। हम इस प्रयास को मंचन के पहले दिन से लेकर के और पूर्ण विराम तक, राम पर्व तक, राजलीला तक हम इस कार्यक्रम को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग से एक बार पुनः सहयोग। जय श्री राम। और सूचना हमारे मुख्य राम सेवकों के द्वारा प्रिंसिपल मैम गीता नेगी जी, ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल करनाल और हमारे एमडी है तरुण मंजन जी, उनकी तरफ से सभा को 51,000 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुई है। तो एक बार करते जाने के साथ हमारे राम सेविका राम सेवका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग हमारी सभा को दिया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी से हमारा आज का मंचन लक्ष्मण मूर्छा के बारे में संक्षिप्त में आपको विस्तार से वर्णन करें। पंकज अग्रवाल जी। श्री रामलीला ग्राउंड के इस पावन प्रांगण में आए हुए सभी राम भक्तों को, विशेषकर स्कूल से आए प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चे और उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को मैं अपनी ओर से और हमारी सभा श्री रामायण पाठक सभा की ओर से आप सभी को सादर जय सिया राम। एक बार सभी जोर से बोलिए जय सिया राम। कल प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन का 9वां दिवस और पिछले 22 सितंबर से यह मंचन चल रहा है। और कल और श्री हनुमान जी ने समुद्र की सारी समस्याओं का लांघ कर पार करके माँ जानकी को प्रभु का संदेश सुनाया। और उसके बाद उन्होंने श्री हनुमान रावण की लंका का दहन करके पुनः हनुमान जी माँ जानकी के पास आ गए। और आज का मंचन 10वें दिवस का श्री लक्ष्मण मूर्छा जो मुख्य आकर्षण केंद्र है। जब हनुमान जी लंका जलाकर माँ जानकी के पास आए और उनसे एक निशानी स्वरूप चूड़ामणि लेकर इधर श्री राम जी के पास आए और उन्हें माँ जानकी का संदेश सुनाया। और प्रभु श्री राम सेना अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए। इधर मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, विभीषण ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने एक न सुनी और विभीषण को अपमानित किया और लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण जी अपने मंत्रियों सहित प्रभु श्री राम की सेवा में उनके चरणों में समुद्र पार आ गए। और प्रभु श्री राम वानरों सहित सुंदर कांड का विराम होता है और हम लंका कांड में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाते हैं और यहीं पर रामेश्वरम की स्थापना भी करते हैं। और सारी सेना को पार करके लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में जाकर प्रभु डेरा डालते हैं। और जामवंत जी की से सलाह करके अंगद जी को दूत बनाकर भेजा। अंगद जी ने भी बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की रावण को, लेकिन रावण ने एक न मानी और भयंकर युद्ध हुआ और मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। इधर राम जी विलाप करने लगे और विभीषण के कहने पर हनुमान जी सुषैण वैद्य को भवन समेत लेकर आए और उनके कहने पर संजीवनी बूटी लेने चले। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी पर्वत समेत लेकर अयोध्या नगरी के ऊपर से निकले तो भरत जी ने गलतफहमी में उन्हें बाण मार दिया। उसके बाद हनुमान जी पर्वत संजीवनी बूटी लेकर आए और संजीवनी बूटी का हाथ जब लक्ष्मण जी के मुख में डाला तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे। आज आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं और मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से हमारे करण जी निस्वार्थ भाव से पिछले 15 वर्षों से हमें ऐसी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मीडिया के कुछ साथी मेरे हमारे जामवंत जी, अब आप यह बतलाएं कि रावण से युद्ध किस तरह किया जाए। हमें सागर पार आए हुए भी बहुत दिन जीत गए,
जय श्री राम। अभी मेरे सामने डॉक्टर अध्यापक बैठे हैं। मेरा ज्ञान बहुत कम है, लेकिन डार्विन की थ्योरी सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से विकास हुआ है। और अगर हम विष्णु भगवान के अवतारों को देखें तो कहीं ना कहीं आप उसको साकार, जो कई वर्षों पहले डार्विन की थ्योरी से कई वर्षों पहले हो गई थी। पहला मत्स्य अवतार जो केवल पानी में चलता है, उसके बाद दूसरा कच्छप अवतार पानी में और धरती पर दोनों है, तीसरा वराह अवतार, चौथा अवतार है जो नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप रहता है। पांचवा उसके बाद है वामन अवतार, जो मनुष्य तो बन गया लेकिन पूरी तरह नहीं है, छोटा है। उसके बाद परशुराम
यशोदायक बोल जाई बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो बल बुद्धि विद्या
रघुवंशी अभिराम को नहीं पहचानते? वाह वाह, क्या खूब जुबान पर लगाम है। मुझे तो आप तू कुछ भी कह लीजिए, मगर अपनी भगनी शूर्पणखा को घर में नित्य देखते हो, इसलिए अचंभा तो ये है, श्री राम को कैसे भूलते हो? अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं कुछ पहली कह दूं, ले जाऊं ख्याल जनकपुर तक और तथा स्वयंवर की कह दूं। जुबान दराजी ना कर, साफ साफ बता, तेरा यहाँ क्या काम? महाराज कुछ नहीं, केवल आपकी मोहब्बत की सिखलाई। आप और मेरे पिताजी दोनों दोस्त थे। जिस समय मुझे यह मालूम हुआ कि आप मेरे पिताजी के साथी रहे हैं, तो महाराज आपकी इस हालत पर आंसू बहने लगे कि हाय, ऐसा प्रतापी लंकेश अपनी मर्यादा खो रहा है, जाहिर में जागता है और बातन में सो रहा है। महाराज, चाहे आप में कितना ही बल हो, चाहे जिंदगी अटल हो, लेकिन महाराज जो आपने अपने माथे पर यह कलंक का टीका लगाया है, सो महाराज यह आपकी जान लेकर रहेगा। मंदिरिया के बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। मुंह से वो बातें निकालता है जो कलेजे में तीर की तरह चुभती है। अरे अरे, जल्दी से अपने बाप का नाम बदला, फिजूल बातें ना बना। महाराज, एक दफा कोई राजा रावण मेरे बाप के बगल में रहकर बड़ा कष्ट सह चुका है, इसलिए बाप का नाम बतलाने से डरता हूँ कि कहीं वो राजा रावण आप ही निकले तो अपने दिल का बुखार ना निकाले। ओहो, तो मालूम होता है तू बाली बाबर का पुत्र है और जो किष्किंधा का राजा था। अच्छा बता, बाली का मिजाज कैसा है? महाराज, उनका तो स्वर्गवास हो गया। अरे लानत है तुझ पर, लगाया दांत कुल में दूध बनकर ऐसे इंसान का, हालात हाथ जोड़कर गिर जाता तेरी माँ का। अरे वाली जैसे राजा का बेटा और ऐसा हेटा, उस वनवासी का दूध कहलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अफसोस, तो क्या वाली का प्रलोभ गमन हो गया? हाँ महाराज, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का वास नहीं होता, उनकी ऐसी ही दशा होती है। अरे जिनके बिरते पर तो इतना उछलता है, उनका निशान तो सफाई हस्ती से मिटा डालूंगा। बनूंगा जहां में खुद से काम निशा बाकी, बनूंगा कहर की बिजली निशा बेक बाकी। ना रहने पाएंगे दुनिया में पापी बेगुमा बाकी, बनूंगा कहर की बिजली। अरे दुष्ट, इतना अभिमान मेरे सामने, भगवान का यह अपमान। अरे अरे, तो चुप कर क्यों ना मर गया? इसका दूध बनकर आया है, इसने तेरे पिता को मारा है, जो घाती तेरे पिता का है, अफसोस तो उनके पास हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है, कुछ न उसका तुझे पास हुआ। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस बड़े राज का लंका का कल से ही सेनापति हो जाए। तो क्या महाराज आपको सेनापति दरकार है? हमारे यहाँ तो सैकड़ों ऐसे हैं तो आपका सेनापति बनने के काबिल है, मगर एक मुश्किल है कि ऐसी जगह आने को जहाँ पर स्त्रियाँ चुराई जाती हो, शायद ही कोई तैयार हो। मगर हाँ, विभीषण जरूर आ सकता है, और अगर आप चाहे तो राजपाट कुचला सकता है। फिर वही बकवास। अरे अरे, तो एक बनवासी का दूत है या मेरा उस्ताद? मैं बनवासी का दूत जरूर हूँ, लेकिन ज्यादातर आप ही का पास है, इसीलिए तो महाराज आपको सोते से जगाने आया हूँ कि खानदान का सत्यानाश ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी को अर्पण करके मेल मिलाप कर लीजिए। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तेरी हलक से जुबान निकलवा डालूंगा। एक बानर पहले भी आया था जो परमेश्वर
वरना तेरी इन गुस्ताखियों का मजा अभी जगा देता। अदब का नाम नहीं, जुबान में लगाम नहीं। मैं वो जहरीली विष वाला हूं जिसके कांटे की दवा नहीं। दूर है इसलिए सभा में दे सकता तुझको सजा नहीं। बस अब मैंने ये जान लिया, इन बातों का बदला लूंगा। जब सभा से तू बाहर होगा तुझको मरवा डालूंगा। मेरे मुंह में और कोई लगाम दे, ऐसा तो दुनिया के तख्ते पर मुझे कोई नजर नहीं आता। मुझे तेरी इन कीचड़ भक्तियों का बिल्कुल भी डर नहीं। बड़ा नीति का वाकिफकार बना फिरता है, पराई स्त्री को लेकर आना यह नीति है। धन्य भाग है मेरे जो ऐसे नीतिवान के दर्शन पाए। क्यों सामने से बाहर निकलना पड़ता है? क्या तूने मेरे बल को नहीं पता? देखो मेरी इन बुझाव ने कैलाश पहाड़ को उठाया है, दानों में कुबेर इंद्र इन बाहों से थर लाया है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे वाह रे वाह जादूगर, तेरे क्या कहने। अपने मुंह और अपनी बड़ाई जो करने वाले होते हैं, वह अपने मुंह अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। और मैं आपके बल को तो खूब जानता हूँ। श्रीमान कभी पाताल गए, श्री बलिराज के कीर्तन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने मेधादासम योद्धापन को जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सजाया था, तब दया आ गई थी बलि को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। इस ओर सहस्त्रा बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। याद है तुम्हें स्वयंवर की जब तक उसने इज्जत हट ली थी। बस खामोश, क्यों टटर करता है? उससे बढ़कर तेरे आप कौन बलवान है? स्वामी तेरा ना काबिल है, फिर नारी का दुख में सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी रहता है। वानर सब काजलमुनि, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़, जिस योद्धा पर है गर्त में वह चावत भी वह अधेड़। और बढ़िया नील का कार्य करे, ना जाने रण में आना हो। भाई हमारा गीदड़ है, ना जाने खड़क उठाना हो। अब बता, और तुम्हारी फौज में और कोई शूरवीर है? बस है तो वही कुछ है जो आकर लग डरा गया। अब सोच तोड़कर दिल्ली को धोखे से पक्षी चला गया। क्या कहा आपने? अभी क्या फरमाया? जरा फिर से कहना। छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला डाला। महाराज, उसमें दो बल का बिल्कुल भी नाम नहीं। वह तो जासूसी करता है और रास्ता घूम चलता है और भाग दौड़ में सबसे अव्वल है। सुग्रीव में चलते समय उसे यह चार काम बतलाए थे। अब याद आ गए समय मुझे जो उसको हुक्म लगा रहे थे। पहला जाते ही लंका में सीता जी की सुध लेना, दूसरे दौड़ फिर लंका को समुद्र में ढाए बहा देना, तीसरा जानकी माता को श्री राघवेंद्र के ठीक लाना, चौथे बार फिर रावण को साथ ही साथ लेके आना। इसलिए महाराज आज यह मालूम हुआ कि वह तो कुछ भी काम नहीं कर सका। इसीलिए महाराज उसने वहां जाकर अपनी शकल भी नहीं दिखाई। महाराज, इसका ऑर्डर है वह तो वहां है ही नहीं। अरे अगर मैं चाहता तो उसको चुटकी में असल देता, मगर पक्षी मच्छर मारने में दिलावे नहीं, सिर्फ तुम जलाकर छोड़ दिया। यह सिर्फ रामचंद्र की रियायत थी। अब क्या तुझको भी ये खबर नहीं कि मैं आफता पर काला हूं, जिससे दिक्पाल टहलते हैं, पर मस्त और मस्त वाला हूं। मलक टोले जमी काटे, मेरे कदम मेरे जमाने से हिल जाते हैं, पर्वत भी जरा सा लग हिलाने से। मगर हैरत तो इस बात
यह मुंह और मसूर की दाल। मैं आपका जोर खूब जानता हूँ। आप वही तो है जिसके दसों मस्तकों पर सहस्त्रा बाबू ने चिराग जलाए थे। अरे अरे फिर वही बकवास। अरे मेरे क्रोध की अग्नि से जरा भी नहीं डरता। अकल से बात कर बे हो। ये तेरी हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने की बल की क्या ताकत है। ना कर इतना तकब्बुर, ये जहां एक रोज फानी है। तेरे से आधा हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। नहीं शक्ति थी तो तुझ में तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला में इसी क्षण लेके दिखलाता। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के आज खाक लंकागने होना है। जिसके बल पर तूने मुझको ये तीखी बात कही, उस तपस्वी में, उस बच्चे में बुद्धिमान और ज्ञान नहीं। उन्हीं पिता ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। फिरता है नारी फिरे में, इस दुख ने दुखी किया उसे। मेरे रजनीश्वर महाबली श्री नित्यानंद के आते हैं। तुझ जैसे बच्चों को एक एक ग्रास कर जाते हैं। अरे अरे देखते क्या हो मेरे सरदारों, पकड़ लो ठीक बांदर को, बचकर कहीं जाने ना पाए। लोहे की सलाखें गर्म करके इनके बदन को लगवाओ। तमाम निशाचर रमादल पर टूट पड़ो और जो भी बानर मिले उन्हें खा जाओ। वो झूठे नारी चोर तुझे क्यों नया सुसाम हुआ। कोई और हकीम बुलवा ले यदि अब तक नहीं आराम हुआ। अपनी आंखों पर देख लिया श्री रामचंद्र के काशिद का। इसके सेवक में यह हट है, वे स्वामी है कितनी इज्जत का। निश्चरों के कुंतु गाता है, ये तेरी से की है छल है। अच्छा लेता हूँ परीक्षा में, देखूं इनमें कितना बल है। जय जय
क्या कोई और भी बाकी रह गया है? अरे अरे ठहर तो सही। क्या भला होगा तेरा? कदमों को मेरे थाम कर चाहता है चौक सभा जाकर कदम छू राम के, जो मेरे पैरों में पड़ता है मैं कहाँ क्षमा कर सकता हूँ? मैं तो से वकूफ का सिद्धू कैसे रक्षा कर सकता हूँ? अरे ओ मतीबन, फौरन यहाँ से भाग जा। मैं तलवार चलाकर तेरे टुकड़े टुकड़े करवाता हूँ। फौरन यहाँ से भाग जा। अरे ओ दुष्ट, यदि तेरे दसों मस्तकों को बीच छोर फाटकों से रण के मैदान में ठोकर मार मार कर ना फेंक गिराया तब कहना अब मैं जाता हूँ। जय जय श्री राम। हमारे बड़े भाई आशीष गुप्ता जी एवन स्वीट से, और अंकुर गुप्ता जी समाज सेवी, और अक्षित गुप्ता जी समाज सेवी, और मोहित गोयल जी हमारे मध्य में आए हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपने सभी राम भक्तों को ये बताना चाहूँगा, ये वही टीम है जो भी पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन हमारे इन भक्तों के द्वारा किया गया है। तो एक बार सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है, जोरदार तालियों से हमारे इन समाज सेवियों का जोरदार करतल ध्वनि का स्वागत करें। इंटरनेशनल स्कूल करनाल। राम सेवकों का एक अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। अंकुर गुप्ता जी, अक्षत गुप्ता जी, अंकुर गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी। मोहित गोयल जी। अब एक बच्चों की सुंदर प्रस्तुति भजन के माध्यम से राम आए हैं। ओ
करना चाहूँगा हमारी प्रिंसिपल और हमारे OPS इंटरनेशनल स्कूल का पूरा स्टाफ और साथ में हमारे सोहतिया विद्यालय परिषद से कनाल अध्यक्ष राजन लांबा जी का, जो हमें एक छोटे से आग्रह पे जो हमने एक नया एक रामलीला मंचन में एक आज के आगाज से शुभारंभ किया है बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा स्कूल का, अपने पूरे श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों। मेरा नाम सावी है। मेरा नाम परिणीता है। मेरा नाम परिणीता है। मेरा नाम रश्मि है। मेरा नाम नवनीत है। मेरा नाम सौम्या है। मेरा आग्रह हमारे चेयरमैन और अध्यक्ष जी से एक ग्रुप फोटो के लिए एक बार मंच पर आए और सभा के पदाधिकारी कोषाध्यक्ष जी मनोज गोयल जी, महासचिव प्रभात जी, उपप्रधान पंकज गोयल जी, चेयरमैन नरेश गुप्ता जी, अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी। OPS इंटरनेशनल स्कूल का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो स्कूल के प्रिंसिपल मैडम आई हैं और स्कूल के सभी टीचर स्टाफ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चियाँ, इनके पेरेंट्स, माता पिता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने का। और मैं आशा करूँगा करनाल शहर के सभी स्कूलों से, सभी विद्यार्थियों से कि आगे भी हमें इसी प्रकार का सहयोग देते रहें ताकि हम इस मंच को और ज़्यादा पवित्र और पावन बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सर। पहले तो मैं अपने सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतनी रात तक हमारे साथ हैं, और उन सभी अभिभावकगण, पेरेंट्स का जिन्होंने हमें इस टाइम तक अपने बच्चे हमें दिए हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरे OPS इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी मोटिवेशन से ये बच्चे यहाँ तक आए हैं और आशा करते हैं कि ये बच्चे आगे बहुत ऊंचाइयाँ ग्रहण करें। धन्यवाद। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अभी आज का मंचन का अगला सीन कुछ ही पलों में आपके सामने, तब तक एक जय श्री राम। एक नया आइडिया, नया विजन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण चावड़ा जी। मोदी जी आए हुए हैं आज। और बच्चों की सुंदर प्रस्तुति के ऊपर मेरे बड़े भाई अंकुर गुप्ता जी, रिज्जा राम सतपाल, जिन्हें बच्चों के एक सुंदर प्रस्तुति के ऊपर राम आए हैं, राम आएंगे, उसको 5100 रुपये का सहयोग सभा को दिया है, उसके लिए बड़े भाई का हार्दिक धन्यवाद।
ध्रुवों से मिलकर भाई की इज्जत खाक में मिलाई। ये तुम्हारा ख्याल है भाई, मैंने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह रावण की समझ में आ जाए। अगर होनहार बलवान है या उद्देश्य जो उनको लड़ाई जो पत्थर में समझते थे, क्या तुम मुझे आए थे सभी मृत्यु के चक्कर में? बस चाचा साहब बस, बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ से फौरन चले जाओ। आप मुझे चाचा का खून का दोषी मत मानो। बस खबरदार, जो बढ़ कर बातें बनाता है और तू सर पर चढ़ा आता है। अरे यह रणभूमि नहीं, रणभूमि नहीं है, रणभूमि है। यह युद्ध सब वीरों का है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। तारे हैं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बच्चा नहीं। यह सूर्पनखा की नाक नहीं। पिछाना वाला पानी का है। यह नहीं है शिकार से डरता, लहू या लंकेश होता है। ओहो, यह अनुमान लंका पर रघुकुल के उत्तमान इसका अनाकट करती है। विश्व की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फटती है। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, यह इंद्रिया जीत कर बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जिंद धनु पर शायद जीत बढ़ रहा है। अच्छा तो संभल जा, तू भी बचा अपने आप को।
जब तक भगवान के पास में मैं बूटी ना पहुंचा दूं तब तक मुझे मत होगा, वरना बचपन की तरह गिलास कर जाऊंगा। इस बुराई को कि धिक्कार कर दिया खाने पर भाई को। आप ये क्या कह रहे हैं? जरा सोच कर बोलिए। ना आपने कोई कुर्बान किया, ना कोई कुर्बान हुआ। सुमित्रा, और मैं उन्हें किस तरह से मुख दिखलाऊंगा? मेरा लाडला कहाँ है? मुझे जो प्रश्न हुआ था, मैं जवाब ना दे सकूंगा। माँ की कहाँ का ना उठा सकूंगा।
रामलीला दिखाई देने लगी है। हाँ लक्ष्मण, अब तो नहीं सही उम्मीद जाने लगी है। कल हमारा रावण वध और भगवान श्री राम जी का राज तिलक, तो समय से आए, जरूर आए, बच्चों को साथ लेकर के आए। कल 9:15 बजे और कल के बाद मंचन अगले साल तक विश्राम लेगा। तो एक बार पुनः सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जोर से जय घोष के साथ आज के मंचन का विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की